हरी मिर्चों के चटपटे फ्लेवर वाली बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार आलू की कतलियों की बिल्कुल नई और मुनफरिद रेसिपी जो बनेगी इतनी आसान और फटाफट से कि आप हैरान रह जाएंगे और जायका होगा इतना लजीज कि रोटियां हो या पराठे दोनों ही कम पड़ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल बट बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार आलू की कतलियाँ बनाएंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 1 किलो आलू लेकर इसे पिल ऑफ कर लिया है। आलू को छीलने के बाद आप पानी में रखें ताकि ये काले ना हो। अब हमने इसके स्लाइसेस कर लेने हैं। ना बहुत मोटे रखने हैं आपने, ना ज़्यादा बारीक करने हैं। ये देखें, इस तरह से नॉर्मल साइज़ के स्लाइसेस करने हैं आपने। अगर आपको आलू का साइज़ बड़ा लग रहा हो तो आप इसे बीच से कट करके भी स्लाइसेस कर सकते हैं। आलू के स्लाइसेस जो हैं वो ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए। देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपने इसी साइज़ में आलू के पीसेस करने हैं। तो इसी तरह हम सारे आलू को कट कर लेंगे। आलू के स्लाइसेस करने के बाद भी हमने इसे ऐसे नहीं रखना है, पानी में डिप करके रखना है, वरना ये काले हो सकते हैं। तो आपने इसे पानी में ही रखना है। उसके बाद इसे अच्छी तरह से हम स्टैंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने कढ़ाई लेनी है और इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल। फिर जैसे ही ऑयल बिल्कुल हल्का सा गर्म हो जाए, इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, साबित ज़ीरा। ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना ज़ीरा डालते ही जो है वो जल जाएगा। और यहाँ हमने फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे ही हम इसे भूनेंगे, फ्राई करेंगे। अगर हमने फ्लेम मीडियम या हाई कर दिया तो ज़ीरा फ़ौरन से ही जल जाएगा। तो इस बात का हमने ख़ास ख्याल रखना है। हल्का सा ये फ्राई हो जाए, फिर हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। यहाँ मैंने मोटी और पतली दोनों हरी मिर्चें ली हैं। 3 से 4 मैंने यहाँ तेज़ वाली पतली हरी मिर्चें ली हैं और 3 से 4 मैंने यहाँ मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं जो कम तेज़ होती हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने जिस हिसाब से मिर्चें खानी है उस हिसाब से आप यहाँ पर हरी मिर्चें शामिल करें। यहाँ पर हमने सुर्ख मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हरी मिर्चों से ही हम ये कतलियाँ बनाएंगे। 3 अदद प्याज को मैंने इस तरह बारीक स्लाइसेस में काट के शामिल किया है। अब हमने यहाँ पे फ्लेम मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को फ्राई करेंगे। हमने इसे गोल्डन या ब्राउन कलर नहीं देना है, बस हमने इसे सौते करना है, इसे सॉफ्ट करना है। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाए बस हमने इतना ही फ्राई करना है। हमने इसे कोई कलर नहीं देना है, ना ही गोल्डन ना ही ब्राउन। और अगर आपको प्याज कम पसंद है तो आप यहाँ प्याज की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो देखें, हमने प्याज को सौते कर लिया है। इसका कलर देखें, बस हमने यही कलर रखना है। ये पिंक पिंक सा कलर है, इससे ज़्यादा हमने इसे ब्राउन नहीं करना है। अब हमने इसमें आलू शामिल कर देंगे अच्छी तरह से स्ट्रेन करके। अब हमने आलू को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। यकीन करें, जब आप आलू को प्याज के साथ इस तरह से फ्राई करेंगे तो इतना ज़बरदस्त फ्लेवर डेवलप होगा कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। फ्राई करते वक्त साथ ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें पानी वगैरह का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आलू अपने ही स्टीम में गल जाएगा। अगर आपको फ़ील हो कि स्टीम में आलू नहीं गल रहे हैं, आलू कुछ ऐसा है जो जिसको गलाने के लिए आपको पानी की ज़रूरत है, तो फिर आप थोड़ा बहुत पानी शामिल कर दें। बट कतलियों की इस रेसिपी में पानी का कोई काम नहीं है। हमने विदाउट पानी इसको गलाना है। तकरीबन आलू को हमने 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है अच्छी तरह से। जब भी हमारी जो कतलियाँ हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर डेवलप होगा। इस पॉइंट पर जब आलू इस शेप में आ जाए कि साइडों से ये ट्रांसपेरेंट होने लगे, तो बस अब आपने इसको फ्राई करना रोक देना है। इसमें आपने कोई मसाला यूज़ नहीं करना है। बहुत ही लिमिटेड 1 से 2 चीज़ों में ये कतली बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार बनकर तैयार हो जाएगी। आलू को फ्राई करते हुए तकरीबन आलू 30 to 40% गल चुका है। अब हमने इसमें शामिल करना है टमाटर। मैंने यहाँ 2 अदद टमाटर को इस तरह बारीक क्यूब्स में काट के शामिल किया है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मैश हो जाए कतलियों में। 1 से 2 मिनट तक इसे भी फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने फ्लेम कर देना है लो, और लो फ्लेम करके हम इसे अच्छी तरह से कवर करके गला लेंगे। अगर आलू ऐसे हैं कि आपसे ऐसे नहीं गल रहे हैं तो इस पॉइंट पे आपने यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पर पकाया है कवर करके। तो यहाँ अब मैं चेक करूँगी आलू किस हद तक गला है। ये देखें, आलू गल तो चुके हैं बट इसमें थोड़ी सी कसर है। 2-3 मिनट तक हम इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि आलू बहुत अच्छी तरह से गल जाए। हमने आलू को गलाने के लिए इसे अच्छी तरह से कवर कर देना है 2-3 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि फ़्लेम आपने लो रखना है, क्योंकि हमने यहाँ कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया है। तो इसको हमने लो फ्लेम पे ही
पकाना है ताकि ये अपने स्टीम में अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि अगर आपने फ्लेम मीडियम कर दिया या हाई कर दिया तो आलू जल जाएंगे और ये गलेंगे भी नहीं। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसमें कवर लगा के रखा है। अब मैं यहाँ से कवर हटा रही हूँ। अब चेक करेंगे कि आलू किस हद तक गल चुके हैं। आई होप ये परफेक्टली गल चुके हैं। ये देखें, हमने इसे इसी तरह ही गलाना है। जब अच्छी तरह से आलू गल जाए और जो हमने इसमें टमाटर क्यूब्स करके शामिल किए हैं छोटे छोटे से, जब वो भी गल जाएं तो उसके बाद हमने यहाँ पर एक टमाटर इस तरह स्लाइसेस में कट करके शामिल करना है ताकि ये नज़र आए, ये मिक्स ना हो। अगर हम ये साथ डाल देते तो ये भी मिक्स हो जाते हैं, आलू में नज़र नहीं आते हैं, तो इसलिए हमने ये देर से डाला है ताकि ये नज़र आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखिए, हमने थोड़ी देर कवर लगा के इसे पकाया तो टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब लास्ट में जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं तो हम यहाँ शामिल करेंगे मोटी कटी हुई हरी मिर्चें और अच्छा खासा थोड़ा ज़्यादा जो है हम यहाँ पे हरा धनिया शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ। हरा धनिया आपने थोड़ा ज़्यादा शामिल करना है ताकि सही से इसका टेस्ट और फ्लेवर आए। सारी चीज़ों को एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेंगे ताकि हरी मिर्चों की खुशबू और फ्लेवर और हरा धनिया का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए। 1 से 1.5 मिनट तक इसे कवर लगा के रखेंगे, फिर डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही शानदार। और ये सिर्फ देखने में अच्छी नहीं लग रही बल्कि खाने में भी बहुत जायकेदार है। यकीन करें, जब आप खाएंगे ना तो रोटियां और पराठे कम पड़ जाएंगे। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।